ये कहानी एक खौफनाक पैरासाइट की है दोस्तों, जो कि इंसान के कान के जरिए उनके शरीर में घुसकर उनका पूरा कब्जा ले लेता है। मूवी का नाम है पैरासाइट। कहानी की शुरुआत समंदर में अजीब क्रिएचर को दिखाने से होती है, जो धीरे धीरे हमारे शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर एक कपल को दिखाया जाता है जो गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अचानक एक पैरासाइट आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। वो चीखे मारता है, चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही पलों में एकदम शांत हो जाता है, जैसे उसमें कोई जान ही ना बची हो और कुछ हुआ ही ना हो। अगले सीन में हम जैक नाम का एक लड़का को देखते हैं जो ईयरफोन लगाकर सो रहा होता है। एक पैरासाइट उसके कान के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ईयरफोन की वजह से वो घुस नहीं पाता। फिर वो उसकी नाक के जरिए घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जैक की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। डर के मारे जैक उस पैरासाइट को दूर फेंक देता है, जैसे वो कोई कॉकरोच हो। फिर वो एक बुक उठाता है और सोचता है कि आज तेरे काम तमाम कर दूं, लेकिन जैसे ही वो पैरासाइट को मारने जाता है ना, वो उल्टा ही उसके हाथ को काट कर अंदर घुस जाता है। जैक की हालत खराब हो रही थी और भाई साहब, ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स पैरासाइट निकला। अपनी बॉडी में उसे अंदर जाने से रोकने के लिए जैक तुरंत एक मोबाइल का केबल निकालता है और उसे अपने हाथों में बांध लेता है ताकि वो आगे तक ना जाए। उसकी चीखें सुनकर उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ बेटा, तू चीख क्यों रहा है? जैक घबराए हुए कहता है कि माँ, मेरी हाथ में एक सांप घुस गया। उसकी माँ उसके हाथ को पकड़कर देखती है और लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया होता है, तो कहती है कि बेटा, मुझे तो बस तेरी नखरेबाज हाथ दिखाई दे रहे हैं। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त जैक अपनी माँ से कहता है कि मेरी हाथ में कुछ अजीब हो रहा है, वो सूझ रहे हैं। उसकी माँ हंसते हुए कहती है, बेटा, शायद रात में तुमने कुछ ज्यादा ही पबजी खेल लिया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगले सीन में वही आदमी को दिखाया जाता है जिसके कान में पैरासाइट घुसा था। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे अजीब तरीके से घूरने लगता है। वाइफ सोचती है, वाह, आज तो ये बड़ा रोमांटिक लग रहा है। इसकी वाइफ को कौन एंगल से रोमांटिक लग रहा है बताओ यार। लेकिन वो अचानक से अपना मुंह खोलता है और उसका चेहरा एक डरावने फूल के जैसा हो जाता है, लेकिन उसके मुंह के अंदर कई सारे आंखें होती है। वाइफ शॉक में आकर कहती है कि ये क्या, इंस्टाग्राम का कोई नया फिल्टर आया है क्या जो तूने लगा लिया है? लेकिन तब तक तो वो आदमी उसे जिंदा निकल जाता है। बड़ा हरामी पैरासाइट था यार, कर भी क्या सकते हैं। खैर, अगले सीन में इसके बाद जैक को स्कूल जाते हुए दिखाई दिया जाता है। उसकी दोस्त हमेशा की तरह उसके साथ होते हैं, लेकिन आज उसे जैक के बिहेवियर में कुछ अजीब बदलाव लगता है। क्लास में भी एक अजीब सेंस होता है। जब जैक अपना गिरा हुआ इरेजर को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी उसका हाथ अचानक से बड़ा हो जाता है और इरेजर को उठा लेता है। तभी पूरी क्लास में लोग उसे देख लेते हैं और सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसने ऐसा किया कैसे। तभी जैक भी सोचता है कि यार, ये टैलेंट अगर इंडिया गॉट टैलेंट पे दिखाया जाता तो मुझे पक्का ट्रॉफी मिल जाता। गेम खेलते वक्त जैक दूर से ही बास्केटबॉल डाल देता है। उसका दोस्त चिल्लाता है, भाई, ये तूने सुपर हीरो कब से बन गया? जैक हैरान हो जाता है और ये सब अजीब हो रहा था। घर जाकर वो अपना लैपटॉप खोलता है और गूगल बाबा से पूछता है, हाथ के अंदर एलियन घुस गया है तो क्या करें? तभी जैक अपना हाथ पर एक आंख देखता है। उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा देखता है ना, तो आंख गायब हो जाता है। भाई साहब, ये तो फुल हॉरर मूवी चल रही है यहाँ पर। घबरा कर वो सोचता है कि ब्लेड से अपना हाथ काट दे क्या, लेकिन तभी उसका हाथ एक अजीब मॉन्स्टर में बदलने लगता है। जैक चीखने वाला होता है, पर फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे एक छोटा प्यारा सा एक कार्टून जैसा क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैक सेठिया कर पूछता है, तू क्या है बे? क्रिएचर भी जैक की आवाज को कॉपी करता है, तू क्या है बे? तो जैक ज्यादा टेंशन में आ जाता है, भाई मजाक मत ना कर, तू क्या है? क्रिएचर चिल मूड में, भाई मजाक मत कर, तू क्या है? जैक को समझ आ जाता है कि ये एलियन अभी लैंग्वेज सीख रहा है। 1 मिनट, तू लैपटॉप और बुक से इंसान की तरह बोलना सीख रहा है? मतलब तेरे अभी ट्यूशन चल रहा है लगता है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि पैरासाइट का असली मकसद जैक के दिमाग को कंट्रोल करना था, लेकिन ईयरफोन की वजह से बेचारा उसके कान में घुस नहीं सका। जब उसने हाथ से ट्राई किया, तब तक जैक ने तुरंत अपना हाथ को कसकर बांध लिया था। अब पैरासाइट सिर्फ उसके हाथ में फंस गया। अबे ये क्या
क्या फुल बॉडी का कंट्रोल लेना था ना, और तो सिर्फ मेरा हाथ चला रहा है। जैक गुस्से में बोलता है, तेरी बहन की मैं तुझे काट कर अलग कर दूंगा साले। क्रिएचर आंखों में आंसू भर के कहता है, अगर तूने मुझे काटा तो मैं मर जाऊंगा और तू भी अपने हाथ से कभी गांड नहीं धो पाएगा। अब क्रिएचर जैक को अपना नाम बताता है, उसे समझाता है कि भाई टेंशन मत ले, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, क्योंकि तू ही तो मेरा घर है, तू गया तो मैं भी गया। जैक अब कंफ्यूज हो चुका था, मतलब ये मेरा हाथ का ईएमआई भर रहा है क्या। अब हम देखते हैं कि गॉब्लिन अब इंसान की तरह बोलने सीख गया है, लेकिन ये सिर्फ जैक की लाइफ पर बात करने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की गॉसिप सुनने के लिए भी एक्साइटेड होता है। एक दिन जैक के स्कूल में मटेरियल आर्ट प्रैक्टिस हो रही होती है। गॉब्लिन तो सिर्फ उसे देखकर ही सीख लेता है। जैक शॉक हो जाता है, भाई तूने ये सिर्फ देख के सीख लिया, तू यूट्यूब ट्यूटोरियल है क्या। गॉब्लिन एटीट्यूड में बोलता है, तुझे क्या लगता है फ्री का पैरासाइट हूँ, बिना टैलेंट के थोड़ी ना आया हूँ। धीरे धीरे जैक और गॉब्लिन की जोड़ी एक परफेक्ट कॉमेडी डुओ बन जाती है। पहले तो वो पैरासाइट जैक के लिए एक डर का रीजन था, अब वो उसका परमानेंट रूममेट बन चुका था। दूसरी तरफ शहर में पैरासाइट घुस चुके थे, वो सब क्रीपी मॉन्स्टर में बदल चुके हैं और उनका एक ही मकसद है, इंसान को खाना। मतलब फास्ट फूड का एक नया डेफिनेशन रेडी हो चुका है। शहर में अजीब चीजें हो रही हैं, कोई ऑफिस जा रहा है तो कोई रास्ते में गायब हो रहा है, कोई शॉपिंग मॉल में जीन्स ट्राई कर रहा है, बताओ, और वहां से सीधे एलियन के पेट में जा रहा है। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त गॉब्लिन जैक को खींचकर एक रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है और जैक चिल्लाता है, अबे भूख लगी है क्या, बता दूं मम्मी को। गॉब्लिन सीरियस मूड में, नहीं रे, यहाँ कुछ गड़बड़ है, कोई और पैरासाइट यहीं कहीं है। जैक अंदर जाता है और देखता है कि एक पैरासाइट आदमी को डिनर बना रहा है। जैक के मुंह से निकल जाता है, भाई नाइफ और फॉर्क यूज कर लेना, लेकिन यार मैनर्स नाम का भी कोई चीज होता है। खैर, पैरासाइट जैक और गॉब्लिन को देखता है और एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है, ओह अपना ही बंदा है शायद। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि गॉब्लिन जैक के ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन पैरासाइट एकदम से फुल विलन मोड में आ जाता है। तू आधा पैरासाइट है या फिर फेक आईडी बनाकर घूम रहा है साले। वो गुस्से में अपना सर खोलता है, जो एक क्रीपी मॉन्स्टर जैसा फुल ब्लूम फ्लावर जैसा दिख रहा था। जैक डर से चिल्लाता है, भाई ये कौन सा शैम्पू यूज करता है, मेरा भी बाल ऐसे ही ब्लूम करेगा क्या, हद है ये लड़का, बताओ यार। पैरासाइट जैक पर हमला करने जाता है, पर गॉब्लिन तुरंत निंजा मोड में आता है और एक ही झटके में उसका सर काट देता है। जैक आंख फाड़ कर देखता है, भाई तू मार्वल का सुपर हीरो है क्या। गॉब्लिन एटीट्यूड में बोलता है, हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज से ट्रेनिंग ली थी। हाँ अब बोल कैसा रहा। गॉब्लिन सीरियस टोन में बोलता है, अगर तुम मरते तो मैं भी मर जाता ना। जैक सरकास्टिक टोन में, हाँ भाई ज्यादा रोमांटिक मत बन। धीरे धीरे शहर में कई लोग गायब होने लगते हैं और पुलिस वाले भी फुल कंफ्यूज मोड में है। न्यूज चैनल वाले तो एकदम पागल ही हो गए, क्या एलियन हमारे बीच है, क्या आपके पड़ोसी भी एक पैरासाइट हो सकता है। शहर में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या गॉब्लिन और जैक इन सब से हमें बचा पाएगा, या जैक गॉब्लिन को घर का काम करने के लिए यूज करेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैक और गॉब्लिन बैठकर सीरियस बातें करते हैं और जैक गॉब्लिन से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथियों को रोकना होगा, वो ऐसे इंसानों को मार नहीं सकते यार। इस पर गॉब्लिन कुछ बोलता नहीं है और वो वहां से चला जाता है। पैरासाइट असल में इंसान को ही खाता है, जैसे इंसान जानवरों को खाता है वैसे ही हम इंसान को खाते हैं, और अगर इंसान अपना पेट भरने के लिए जानवर को मार सकता है तो हम पैरासाइट सिर्फ जिंदा रहने के लिए इंसान को क्यों नहीं मार सकते। इसमें गलत क्या है, बात तो बिल्कुल सही है यार, मैं आज के बाद से चिकन नहीं खाऊंगा। वैसे आपको क्या लगता है, गॉब्लिन की बात सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। अगले दिन स्कूल में एक मीटिंग हो रही होती है, तभी गॉब्लिन को महसूस होता है कि यहाँ एक और पैरासाइट है। ये पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि उनकी नई टीचर तमाया होती है। जैक और गॉब्लिन एक दूसरे को देखने लगते हैं, भाई ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। तमाया भी तुरंत जैक को पहचान लेती है, क्योंकि उसके भी अंदर एक पैरासाइट होता है। स्कूल के बाद जैक उसे मिलने जाता है, जहाँ तमाया उसे कहती है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस इंसान के ऊपर एक रिसर्च कर रही हूँ और उसको
स्टडी कर रही हो। फिर वो जैक को दूर और पैरासाइट से मिलवाती है, जहाँ एक जिम फ्रीक स्टूडेंट समाइदा और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर मिस्टर ए दोनों पैरासाइट के नेटवर्क बना रहे होते हैं ताकि इंसान को अच्छे से समझ सके या फिर उन्हें आसानी तरीके से खा सके। तमाया एक और शॉकिंग बात बताती है, वो प्रेग्नेंट है, मतलब उसके अंदर एक पैरासाइट होने के बावजूद उसका बेबी एक नॉर्मल इंसान है। अगर हम चाहें तो इंसान बनकर छुप कर जी सकते हैं, बस हमें इंसानों को खाना होगा। फिर वो गॉब्लिन को अपना नेटवर्क में शामिल होने के लिए कहती है और गॉब्लिन सीधा नो बोलकर मना कर देता है। जैक भी वहां से निकल लेता है, लेकिन जाते जाते गॉब्लिन उसे वार्निंग देता है, मिस्टर ए से संभल के रहना, मुझे लगता है उसे पता चल गया है कि तुमने रेस्टोरेंट वाले पैरासाइट को मारा था। एक दिन स्कूल से आते वक्त जैक गलती से मिस्टर ए से टकरा जाता है। अगले सीन फुल टेंशन से भरा होने वाला है, क्या जैक बचा पाएगा या गॉब्लिन उसके लिए और कोई नया ड्रामा लेकर आएगा। जैक बिना आंख मिलाए गॉब्लिन से कहता है, भाई लगता है यहाँ से निकलना पड़ेगा, हवा टाइट लग रही है। लेकिन तभी एक ड्रामेटिक म्यूजिक बजता है। मिस्टर ए का मुंह अचानक एक मॉन्स्टर की तरह खुल जाता है। जैक की आंखें फट जाती हैं। अरे भाई ये क्या हॉरर मूवी चालू हो गई। मिस्टर ए जैक पर अटैक करता है, लेकिन गॉब्लिन चिल मोड में रहता है। आराम से भाई, पहले छोटी सोच फिर बड़ा वार। जैक गॉब्लिन के सिग्नल पर एक बड़ा सा मेंटल रॉड उठाता है और सीधे मिस्टर ए के पेट में घुसेड़ देता है। मिस्टर ए शॉक में रहता है, भाई ये थोड़ा चीट कोड ऑन कर लिया क्या, और थर्ड से नीचे गिर जाता है। जैक गिल्ट ट्रैप में चला जाता है, मैंने किसी को मार दिया, अब पुलिस पहले मुझे ही ढूंढेगी। लेकिन ट्विस्ट ये था कि मिस्टर ए अभी फुल रेस्ट इन पीस नहीं हुआ था दोस्तों। उसके अंदर का पैरासाइट नया होस्ट ढूंढने निकल पड़ता है, और कौन मिला, जैक की मम्मी। थोड़ी देर बाद गॉब्लिन ने जैक को उठाया और बोला, भाई ये एक नया विलन एंट्री मार चुका है और ये तो फुल बॉस लेवल है। जैक गेट की तरफ देखता है और शॉक हो जाता है। उसकी माँ अंदर आ रही थी, लेकिन मम्मी की जगह अब वो एक हॉरर मूवी का फाइनल बॉस लग रही थी। गॉब्लिन फुल सीरियस मोड में आके कहता है, भाई अब सिर्फ एक रास्ता है, तेरी माँ को, क्या मेरी माँ को, तेरी माँ को उठाना पड़ेगा, दिमाग खराब है क्या। जैक गॉब्लिन से तो हर बात पे फाइट क्यों करवाना चाहता है, निगोशिएशन का ऑप्शन कहाँ गया। लेकिन तभी मम्मी का सिर फुल मॉन्स्टर मोड में खुल जाता है और जैक की चड्डी में एक गहरा छेद कर देती है। जैक अपनी माँ से कहता है, अरे माँ ऐसा प्यार दिखाते हैं आजकल, वाह। अगले दिन जैक उठता है और देखता है, अरे भाई मैं जिंदा कैसे हूँ, ये तो फुल मूवी लॉजिक है। गॉब्लिन एक चिल मोड में उसको समझाता है, अपन ने अपने सेल से तेरा रिपेयर वर्क कर दिया है, फुल वारंटी वाली बॉडी मिल गई है तुझे अब। जैक के दिमाग में बस एक ही चीज थी, मम्मी को ढूंढना है और मिस्टर ए के पैरासाइट का गेम ओवर करना है। गॉब्लिन, बस भाई पहले एक चाय पी ले, फिर बॉस के फाइट का प्लान बनाते हैं। जैक तमाया से मिस्टर ए के ठिकाने के बारे में पूछती है, लेकिन तमाया कुछ भी नहीं बताती और इससे इनकार कर देती है। सीन चेंज होता है। पुलिस काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद रेस्टोरेंट और मिस्टर ए की बॉडी के पास जैक के फिंगरप्रिंट ढूंढ लेती है। इस वजह से उन्हें उस पे शक होता है और वो उसके घर उससे पूछताछ करने पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलती, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। अब क्योंकि गॉब्लिन ने जैक का दिल को अपने सेल से रिपेयर किया था, जैक के अंदर भी गॉब्लिन की पर्सनालिटी आने लगी है। पहले जो जैक शाय और डरा डरा रहता था ना, अब वो फुल कॉन्फिडेंस लीडर मोड में आ चुका था। उसके बिहेवियर में बड़ा चेंज आ गया था। अब वो एक कूल, फियरलेस और थोड़ा स्वैग बन गया था। एक दिन जब वो सतोमी के साथ शॉपिंग करने जा रहा होता है, तो रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता देखकर बिना किसी इमोशन के साथ उसे उठा के सीधा डस्टबिन में फेंक देता है। ये देखकर सतोमी का गुस्सा आसमान छू जाता है और दोनों के बीच एक फिर से धमाकेदार लड़ाई हो जाती है। अब क्योंकि गॉब्लिन ने जैक के दिल को अपने सेल से रिपेयर किया था, तो उसका बॉडी सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से काम करने लगा है। तो गॉब्लिन उसे वार्न करता है, भाई तुझे रोज कम से कम 4 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, वरना सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और हाँ, अगर किसी भी पैरासाइट ने इस दौरान अटैक कर दिया तो गॉब्लिन मदद नहीं कर पाएगा और जैक को अकेले लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ तमाया के कहने पर एक पैरासाइट एक मयूर की बॉडी को कब्जा कर लेता है ताकि इलेक्शन जीतकर पूरी शहर पर कंट्रोल कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जैक के स्कूल में एक नए कैरेक्टर की एंट्री देखते हैं। ये लड़की एक्चुअली तमाया की तरफ से भेजी गई थी और इस
जिसका असली मिशन जैक पर नजर रखना था, पर बाकी स्टूडेंट को दिखाने के लिए वो बड़ी फ्रेंडली बनने की नाटक करता है। एक दिन पेंटिंग क्लास में एक लड़की समेधा के सर से एक बाल उखाड़ लेती है, लेकिन शॉक की बात ये होती है कि सर से अलग होने के बावजूद भी उसका बाल हिल रहा था, जैसे उसमें कोई जान हो। और इसी तरह पूरी क्लास को समझ आ जाता है कि समेधा एक मॉन्स्टर है। समेधा फिर अपना असली रूप दिखाता है और क्लास में मौजूद सभी बच्चों पर अटैक कर देता है। उसी क्लास में सतोमी भी होती है। वो तुरंत वहाँ रखी एक एसिड की बोतल उस पर उठाकर फेंक देती है। एसिड गिरने पर समेधा बिल्कुल पागल हो जाता है और कंट्रोल से बाहर। फिर वो सबको एक एक करके मारने लगता है। इन सब के चिल्लाने के बाद और उसकी आवाज सुनकर जैक वहाँ पहुंच जाता है और वो चारों तरफ जब देखता है तो लाशों की ढेर और उसका होश उड़ जाता है। वहाँ पर वो किसी तरह सतोमी को बचाकर नीचे कूद जाता है। तभी वहाँ पर तमाया आती है और देखती है कि समीधा एकदम बेकाबू हो गया है। अगर ये राज सबके सामने आ गया तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए वो सिमादा के खत्म करने के लिए एक बड़ा सा एक्सप्लोसिव उसके ऊपर फेंक देती है और होता है बूम। ब्लास्ट होने के बावजूद भी सिमादा जिंदा रहता है और स्कूल की छत की तरफ भागना शुरू कर देता है। पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और उस पे गोलियां चलाने लगती है। सिमादा उन्हें भी एक एक करके खत्म कर देता है। इधर जैक को पता चलता है कि सिमादा अब स्कूल की छत की तरफ जा रहा है। जैक सामने वाली बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और गॉब्लिन को एक धनुष में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जैसे ही सिमादा आगे बढ़ता है ना, तो जैक उस पर एक लोहे की रॉड तीर की तरह छोड़ देता है। रॉड सिमादा के सिर के आर पार हो जाती है और इसके साथ ही सिमादा की मौत हो जाती है। इसके बाद तमाया जैक से मिलता है और कहती है कि अब उसे कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया था। यहाँ वो जाते मिस्टर ए का एड्रेस जैक को दे देती है क्योंकि मिस्टर ए ने उसकी मॉम को अपना होस्ट बना लिया था, उस पे कब्जा कर लिया था। अब तमाया एक माँ बनने वाली थी, इसलिए वो उसके दुख और दर्द को समझ सकती थी। जैक सीधा मिस्टर ए के ठिकाने पर पहुंचता है। वहाँ मिस्टर ए अभी भी उसकी माँ की बॉडी में था। यहाँ गॉब्लिन को नींद आ जाता है, मगर सोने से पहले वो खुद को एक पावरफुल हथियार में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब यहाँ से जैक और मिस्टर ए के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होती है। मिस्टर ए जैक पर भारी पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए जैक की माँ अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस ले लेती है। ये एक गोल्डन मोमेंट था। जैक मौका पाकर मिस्टर ए का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और इसी तरह वो मिस्टर ए के पैरासाइट को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मयूर के शरीर में पैरासाइट ने कब्जा किया था ना, वो इलेक्शन जीत जाता है। अब वो पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता था। जिस डिटेक्टिव ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन करी थी ना, उसको एक स्पेशल टीम का बुलावा आता है। उसे केस की सारी फाइल हैंड ओवर करने को कहा जाता है। अब इन सभी पैरासाइट को खत्म करके एक नया डेडली मिशन स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। फिर हम तमाया को मयूर के साथ देखते हैं जिसके पास एक डेंजरस मिस्टीरियस पैरासाइट था जिसका नाम था गति। हो सकता है कि ये इन्हीं का असली लीडर हो। मूवी के लास्ट सीन में जैक हॉस्पिटल में सतोमी से मिलने जाता है और कसम खाता है कि वो शहर का एक एक पैरासाइट को मार कर ही दम लेगा। लेकिन तभी दूसरी बिल्डिंग पर एक जासूस दिखता है जो जैक और उसकी दोस्तों पर नजर रखे हुए था। वो उनकी पिक्चर क्लिक करता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो पैरासाइट पार्ट 1 की कहानी में हमें दिखाया गया कि किस तरह जैक ने अपनी दिमाग और गॉब्लिन की पावर का इस्तेमाल करके मिस्टर ए के पैरासाइट का पाप का घड़ा फोड़ दिया। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी फुल धमाल है। तो अगर आपको पता करना है कि जैक और गॉब्लिन अगला क्या कांड करने वाले हैं तो वीडियो को लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नहीं किया तो मिस्टर ए की आत्मा रात को सपने में आके बहुत डराएगी। चलते हैं, दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी जल्द।